subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the drug used in the Alzheimer disease. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे Alzheimer disease में यूज होने वाले ड्रग्स के बारे में बात करें इस टॉपिक की। तो ये टॉपिक आपके सीरियस फार्माकोलॉजी के अंडर में फार्माकोलॉजी 1 बी फार्म 4 सेमेस्टर यूनिट नंबर 5 का ही पार्ट है। एंड इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द फार्माकोलॉजी, medicinal chemistry and the organic chemistry for the B Pharm 4th semester, you can check description box below or by using this link. So now let's discuss about the topic. So Alzheimer disease. So basically Alzheimer disease के बेसिक पैथोफिजियोलॉजी सिम्टम्स जो आपकी इटियोलॉजी हैं, आपके फैक्टर्स हैं, वो हमने ऑलरेडी पैथोफिजियोलॉजी लेक्चर में कवर कर चुके हैं। हमने उसका लिंक जो है प्लेलिस्ट में ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं, उसको आप देखिए ताकि आप समझ सकते हैं कि अल्जाइमर डिसीज़ किस तरीके से होता है। तो बेसिकली आपका अल्जाइमर डिसीज़ एक तरीके से न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स हैं, खासकर आपके पार्किंसन और अल्जाइमर दोनों में ही आपके जो ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं वो आपके डिजेनरेट होते हैं, डैमेज होते हैं। तो उनसे एक तरीके से बात करें इस डिसीज़ में आपको डिमेंशिया या फिर बात करें लर्निंग एंड मेमोरी जो बिहेवियर है, कोग्निटिव बिहेवियर है, वो आपके डिस्टर्ब होते हैं, इम्पेयर्ड होते हैं। तो बेसिकली जितने भी ड्रग हैं वो एक तरीके से कोग्निटिव इन्हेंसर हैं या सेरेब्रो एक्टिव ड्रग्स हैं। जो हम बात कर रहे हैं एंटी अल्जाइमर ड्रग्स के बारे में, तो वो कहीं ना कहीं आपके जो कोग्निटिव फंक्शंस हैं जो इम्पेयर्ड हो चुके हैं उसको इम्प्रूव करते हैं। आपकी जो मेमोरी है, लर्निंग कैपेसिटी है, उसको ये ठीक करते हैं। तो उनमें से जो ड्रग हैं वो आते हैं पहला आपका एंटी कोलिनस्टेरेज या फिर कोलिनस्टेरेज इनहिबिटर्स, जिसको हम बोलते हैं कोलिनर्जिक एक्टिवेटर। क्योंकि ये जो ड्रग हैं आपके कोलिनर्जिक सिस्टम, कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स की जो एक्टिविटी है उसको आपके ब्रेन के एरिया पे इन्हेंस करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका जो अल्जाइमर डिसीज़ है उनमें ये देखा गया है कि आपके ब्रेन के अंदर में जो कोलिनर्जिक एक्टिविटी है, न्यूरॉन्स हैं, वो लॉस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए हम कोलिनर्जिक इन्हेंसर या कोलिनर्जिक एक्टिवेटर, जिसको हम एसिटाइलकोलिन स्ट्रेस एंजाइम इनहिबिटर हम यूज़ करते हैं एज ए थेरेपेटिक वे पे। तो बात करें हम लोग कोलिनर्जिक सिस्टम की एक्टिवेशन की, तो उसमें जो मेन ड्रग हैं वो है आपका रिवास्टिगमाइन, डोनेपेजिल, ग्लैंटामाइन और टैक्रिन। तो ये जो चार ड्रग हैं वो आपके सेरेब्रो सेलेक्टिव कोलिन स्ट्रेस इनहिबिटर्स हैं, ठीक है, जो कि पार्टिकुलरली ब्रेन के अंदर में जो कोलिन स्ट्रेस एंजाइम है उसको इनहिबिट करते हैं और अल्टीमेटली हमारे ब्रेन के अंदर में जो एसिटाइलकोलिन का जो एक्टिविटी है, अवेलेबिलिटी है, वो इन्हेंस होता है और जो ये जो सिम्टम्स हैं आपके अल्जाइमर के वो इम्प्रूव होने लगते हैं। तो बात करें हम लोग कोलिनर्जिक एक्टिवेटर्स की, तो जो पहले शुरुआत के दौर पे देखा गया कि आपके अल्जाइमर डिसीज़ में कोलिनर्जिक सिस्टम की एक्टिविटी कम होती है। तो उसको ठीक करने के लिए हम जो आपके प्रिकर्सर्स हैं, आपके कोलिन हैं, लेसिथिन हैं, उसको हम पहले दिए, लेकिन वो भी इम्प्रूव नहीं कर पाया क्योंकि आपके जो कोलिन है या लेसिथिन है उसका स्टोरेज सिस्टम आपके ब्रेन के अंदर पे नहीं होता, ठीक है। सेकेंडली जब हम इसके एगोनिस्ट हैं, एक्रोलिन है, ब्रेथेकोल है, ऑक्सीमेट्रोलिन है या फिर आपके एक्रोलिन है, तो ये ड्रग हम जब दिए तो ये तो सिम्टोमेटिक उसको रिलीव किए, इम्प्रूव किए आपके अल्जाइमर डिसीज़ को, लेकिन इनमें आपके पोटेंट या मोर प्रोमिनेंट पेरिफेरल साइड इफेक्ट्स देखने को मिले। इसलिए जो है हम एक तरीके से आपके जो स्टिग्माइंस हैं उनका जो डेरिवेटिव्स हैं जो खासकर सेरेब्रो एक्टिव हैं, सेरेब्रो सेलेक्टिव हैं, उनको हम लेकर आए, जिनमें आते हैं रिवास्टिगमाइन वगैरह, ठीक है। तो ये ड्रग फिर आपके बेहतर तरीके से आपके ब्रेन के अंदर में पहुंच के आपकी जो अल्जाइमर डिसीज़ के सिम्टम्स है उसको इम्प्रूव करने में हेल्पफुल हुआ, ठीक है। तो ये बेसिक स्टोरी थी आपके अल्जाइमर डिसीज़ की और रिवास्टिगमाइन या फिर बात करें हम लोग कोलिनर्जिक एक्टिवेटर की। तो उसमें से जो ड्रग हैं आपके जो मेजर ड्रग हैं चार ही हैं। तो एक जो ड्रग है आपका टैक्रिन, जो टैक्रिन है आज के डेट में हम यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि एक तरीके से ये फर्स्ट ड्रग था जिसको हम यूज़ किए थे अल्जाइमर डिसीज़ पे, सिम्टोमेटिक भी रिलीव किया था, लेकिन इसमें आपके लीवर डैमेज के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इट में कॉज द हेपेटोटॉक्सिसिटी या लीवर डैमेज, इसलिए हम इसको यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट ड्रग है रिवास्टिगमाइन। तो रिवास्टिगमाइन बेसिकली बात करें हम लोग, ये फैसोस्टिगमाइन का ही कार्बामेट डेरिवेटिव्स है एंड इट इनहिबिट्स द बोथ एसिटाइलकोलिन स्ट्रेस एंड द ब्यूटाइलकोलिनस्टेरेज एंजाइम, ठीक है। जो ये जो एंजाइम्स हैं एसिटाइलकोलिनस्टेरेज ये आपके सिनेप्टिक जंक्शंस पे होते हैं न्यूरॉन्स में, लेकिन जो ब्यूटाइलकोलिनस्टेरेज है वो आपके जो प्लाज्मा है, ब्लड है, उनमें भी होते हैं। तो इन दोनों को ये ब्लॉक कर सकता है। इसके अलावा इट इज़ मोर सेलेक्टिव फॉर द G1 आइसोफॉर्म of the
ई मतलब एसिटाइलकोलिन स्ट्रेस दैट प्रिडोमिनेंट इन द ब्रेन एरिया। ठीक है, तो ये बेसिकली जो ड्रग हैं आपके ब्रेन एरिया में जो स्पेसिफिक एसिटाइलकोलिन स्ट्रेस एंजाइम है उसको ये सिलेक्टिवली जाके बाइंड करता है और एसिटाइलकोलिन के मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करता है। उससे एसिटाइलकोलिन का जो लेवल है, बायोअवेलेबिलिटी है आपके उस सिनेप्टिक एरिया पे वो इन्हेंस होता है और अल्टीमेटली कोलिनर्जिक एक्टिविटी इन्हेंस होकर आपकी जो कॉग्निटिव फंक्शंस हैं वो इम्प्रूव होती है। ठीक है, इट इज़ द हाईली लिपिड सोलुबल ड्रग, इसलिए इजीली आपके ब्रेन तक क्रॉस कर सकते हैं एंड इट इन्हेंस द कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन इन द ब्रेन एंड इट शोज द 3.8 पॉइंट इम्प्रूवमेंट इन द एल्जाइमर डिसीज असेसमेंट स्केल। जो एल्जाइमर डिसीज को चेक करने के लिए, असेस करने के लिए कुछ साइंटिस्ट ने स्केल बनाया है, उस स्केल पे अप्रोक्सीमेटली 3.8 जो स्कोर लाया था आपके प्लेसिबो के कंट्रोल पे, मतलब ये 3.8 जो है आपके बेहतर तरीके से जो एल्जाइमर के सिम्टम्स हैं उसको इम्प्रूव करता है। इसमें आपके कॉग्निटिव फंक्शंस हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर्स हैं, ये सब आते हैं। ठीक है, इसके अलावा द अदर सिम्टम्स लाइक द एपैथी, डिल्यूजन, एजिटेशन, हेलुसिनेशन आर आल्सो इम्प्रूव्ड बट लेजर एक्सटेंट। ठीक है, ये भी आपके इम्प्रूव होते हैं लेकिन इनका जो इफेक्टिवनेस है उतना अच्छे तरीके से नहीं होता है ना। एंड इट हैज़ नो और मिनिमम पेरिफेरल साइड इफेक्ट्स एज कम्पेयर टू द अदर फाइसोस्टिग्माइन, नियोस्टिग्माइन, अदर आपके जो भी कोलिन स्ट्रेस इनहिबिटर्स हैं उनके कंपेरेटिव पे। ठीक है, एंड इट इज़ यूज्ड इन द मिल्ड टू मॉडरेट एल्जाइमर डिसीज। इनका जो यूज़ है हम मिल्ड टू मॉडरेट करते हैं, एडवांस स्टेज पे हम इसका यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट ड्रग इस क्लास का है डोनेपेजिल है। डोनेपेजिल की बात करें तो ये और अच्छे तरीके से काम करता है रिवास्टिम कंपेरिजन पे। इसकी जो T1/2 है वो बहुत ज़्यादा है, अप्रोक्सीमेटली 70 आवर तक होता है, इसलिए इसका जो डोज है बहुत ही कम देना पड़ता है और ये जो है आपके कॉग्निटिव और नॉन कॉग्निटिव दोनों को ये ठीक तरीके से हैंडल कर सकता है। ठीक है, जो बात करें हम रिवास्टिग्माइन की तो ये इसका प्लाज्मा T1/2 बहुत कम होता है लेकिन ब्रेन के अंदर पे इसका जो T1/2 है अप्रोक्सीमेटली 10 आवर तक रहता है। ठीक है, बात करें हम ग्लैंटामिन की तो ग्लैंटामिन एक तरीके से नेचुरल एल्कलॉइड्स हैं जो कि सिलेक्टिव आपके ब्रेन एरिया पे जो कोलिन स्ट्रेस एंजाइम है उसको इनहिबिट करता है और एक तरीके से ये जो बिहेवियरल है या कॉग्निशन है उसको ये इंप्रूव करने में बेहतर तरीके से काम करता है। ठीक है, बट इसका जो टॉलरेंस अच्छी होती है बट जो डोज है वो आपके 2 टाइम्स देना पड़ता है दिन में, मतलब ट्वाइस ए डे हम दिन देते ही हैं। तो ये बेसिक आपके फार्माकोलॉजी था आपकी कोलिनर्जिक एक्टिवेटर्स का, कोलिन स्ट्रेस एंजाइम इनहिबिटर्स का। अब आते हैं हम लोग NMDA एंटागोनिस्ट या ग्लूटामेट एंटागोनिस्ट, जिसमें जो ड्रग है वो है आपका मेमांटिन। तो मेमांटिन एक तरीके से न्यूअर ड्रग है, न्यूअर NMDA रिसेप्टर्स ब्लॉकर हैं विच रिलेटेड टू द एमेंटाडिन। तो ये एमेंटाडिन ड्रग जैसा ही है केमिकली, ये भी एक तरीके से NMDA ब्लॉकर है, ये न्यूअर क्लास का ड्रग है एंड इट ब्लॉक्स द एक्साइटोटॉक्सिसिटी ऑफ द ग्लूटामेट ट्रांसमिशन। तो ये ग्लूटामेट ट्रांसमिशन के जो एक्साइटेटरी साइड इफेक्ट्स हैं उसको ये ब्लॉक करता है। आपको पता होगा जो NMDA रिसेप्टर्स है, ग्लूटामेट हैं, जो एस्पार्टेट हैं, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, आपके एक्साइटेटरी एमिनो एसिड्स हैं हमारे ब्रेन के अंदर में, वो हाईली कंसाइज अमाउंट पे रहते हैं, बहुत ही कम उनकी एक्टिविटी होती है। ये बहुत ही डेंजर हो सकते हैं, ये आपकी जो ब्रेन के अंदर में एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर देते हैं। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी लेवल इनका हाई हुआ तो ये एक तरीके से एक्साइटोटॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, ये दूसरे न्यूरॉन्स को डैमेज करने लगते हैं, इसलिए इनका लेवल एक मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम थोड़ा से भी NMDA रिसेप्टर्स को छेड़ेंगे तो ये बहुत ही डेंजर कंडीशन हो सकता है। इसलिए NMDA रिसेप्टर्स एंटागोनिस्ट या एगोनिस्ट ड्रग की बात करें बहुत ही कम देखने को मिलता है। ठीक है, एंड इट आल्सो इफेक्टिव इन द पार्किंसन डिसीज एंड यूज्ड इन द मॉडरेट टू सीवियर एल्जाइमर डिसीज। ठीक है, तो ये आपके मॉडरेट टू सीवियर में हम यूज़ करते हैं, जिसका यूज़ हम बेसिकली करते थे मिल्ड टू मॉडरेट, इसका हम करते हैं मॉडरेट टू सीवियर। ठीक है, एंड बेटर टॉलरेटेड देन द रिवास्टिग्माइन। जो आपके कोलिन स्ट्रेस एंजाइम इनहिबिटर्स हैं उसके कंपेरिजन में जो टॉलरेंस है वो अच्छी तरीके से होता है। बात करें साइड इफेक्ट्स की तो इट में सोज द कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, टायर्डनेस, डिजीनेस एंड द ड्राउजीनेस। ये कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जो आपको देखने को मिलता है आपके मेमांटिन ड्रग में। ठीक है, अब आते हैं कुछ और ड्रग के बारे में जो कि अदर्स हैं। ये आपके कुछ नोट्रोपिक ड्रग हैं जिसमें आते हैं पिरासिटाम। तो पिरासिटाम इज़ द नोट्रोपिक ड्रग। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपके आते हैं एग्जाम में, ये जीपेट वगैरह में कि कौन सा जो है इसमें नोट्रोपिक ड्रग है, वो है आपका पिरासिटाम। पिरासिटाम इज द साइक्लिक गाबा डेरिवेटिव बट इट हैज़ नो एनी गाबा एक्शन। ये साइक्लिक गाबा डेरिवेटिव तो होते हैं बट इनमें गाबा की तरह एक्शन नहीं होता, ये गाबा रिसेप्टर्स पे उतने तरीके से काम नहीं करते हैं। एंड इट इज़ द नोट्रोपिक ड्रग्स विच इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द हायर टेलेंसेफेलिक इंटीग्रेटिव एक्टिविटीज़
एंड इट रिड्यूस द ब्लड विस्कोसिटी। इसका जो मेन पाथवे है ये आपकी ब्लड की विस्कोसिटी को कम करता है। एक तरीके से विस्कोडाइलेटर नहीं है, लेकिन ये ब्लड विस्कोसिटी को कम करता है। उससे जो ब्लड का फ्लो है वो इम्प्रूव होता है आपके ब्रेन एरिया पे। ब्रेन एरिया पे इम्प्रूव होने से जो आपकी इस्केमिक कंडीशन है वो कम होगी, आपका ब्रेन ठीक तरीके से काम करने लगेगा। देयरफॉर इट में यूज इन द कॉग्निटिव बिहेवियर फंक्शन एंड इट इम्प्रूव द कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट एंड द डिमेंशिया इन एल्डरली एज वेल एज द मेंटल रिटार्डेशन इन चिल्ड्रंस। तो दोनों में यूज़ करते हैं इन द यूके। लेकिन आपके कुछ स्टडीज़ हैं जिनमें देखा गया है कि इसका जो इफेक्ट है उतना अच्छे तरीके से नहीं है। और बात करें हम यूके में, इट इज़ अप्रूव्ड फॉर द एडजेंटिव ट्रीटमेंट ऑफ द कॉर्टिकल मायोक्लोनस। तो ये मायोक्लोनस भी आपके यूज़ कर सकते हैं आपके, लेकिन ये यूएसए में अप्रूव नहीं है। तो ये कुछ खास बात थी पिरासिटाम की। नेक्स्ट ड्रग है आपके पायरिटिनॉल। जो पायरिटिनॉल है इसको हम पायरिथियोक्सिन भी बोलते हैं, जो एक तरीके से पायरिडॉक्सिन ही है। आपको विटामिन B6 है, बट इसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ विटामिन B6 और पायरिडॉक्सिन इज बाइंड विद द डाइसल्फाइड ब्रिज। तो इसलिए एक तरीके से विटामिन B6 नहीं है और इसकी एक्टिविटी जो है विटामिन B6 जैसा नहीं होता। इट इंक्रीज द ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म एंड ट्रांसपोर्ट इन द ब्रेन। ये ब्रेन में अच्छे तरीके से ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करता है और जो इस्केमिक एरिया है उनमें ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है। एंड आल्सो इंक्रीज द रीजनल ब्लड फ्लो इन द इस्केमिक एरिया एंड द ब्रेन एंड इम्प्रूव द कॉग्निटिव फंक्शन। ठीक है, तो ये बेसिक इसके यूज़ है। नेक्स्ट है आपका पिरीबेडिल। तो पिरीबेडिल एक तरीके से डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट हैं। ठीक है, तो ये आपके जीपीएड वगैरह में आते हैं इन ड्रग्स के बेसिक मोड ऑफ एक्शन। तो ये डोपामिनर्जिक एक्टिविटी को इन्हेंस करता है और मेमोरी फंक्शंस को, लर्निंग मेमोरी बिहेवियर को आपको इम्प्रूव करता है। फिर है आपका सिटी कोलिन। सिटी कोलिन एक तरीके से आपके ड्राइव्ड फ्रॉम द कोलिन एंड द साइटिडीन दैट इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ द लेसिथिन। तो एक तरीके से प्रिकर्सर है आपके लेसिथिन को सिंथेसाइज करने के लिए। फिर आगे इससे जो है कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन में हेल्पफुल होता है एंड इट इम्प्रूव द सेरेब्रल ब्लड फ्लो। इसके अलावा इंडिकेट इन द इम्पेयर्ड ब्रेन फंक्शन ड्यू टू द इस्कीमिया, स्ट्रोक, पार्किंसन डिसीज, हेड एंड हेड इंजरी। तो इनमें ये यूज़ करते हैं। इसके अलावा आपका जिंको बिलोबा जो कि प्लांट है, चाइनीज प्लांट है। जिंकोलाइट भी मिलता है जो कि PAF प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर एंटागोनिस्ट है। मतलब ये जो भी आपका ब्रेन के अंदर में जो थ्रोम्बोसिस है, जो प्लेग जमा हो चुका है, उसको ये तरीके से ये डिस्कार्ड करता है, ठीक करता है, ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करेगा ब्रेन के अंदर में और आपके जो ब्रेन की फंक्शंस हैं उसको इम्प्रूव करेगा। सो दीज आर द बेसिक फार्माकोलॉजी ऑफ द anti-Alzheimer drugs. And if you want to know this lecture, please take a screenshot. If you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback please comment on the comment section. That motivates me for the upcoming videos. And last, thank you, keep watching.